दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, इस समय आम का सीजन चल रहा है और आम बहुतायत में मिल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आम तो प्राकृतिक होता है, लेकिन उसके पकाने का जो तरीका है वो गैर प्राकृतिक हो गया है, जिसके कारण बहुत से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम यही वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या कार्बाइड से पका हुआ आम हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। इसी पर हम छोटी सी चर्चा लेकर आए हैं। दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो 2006 का जो एक्ट है, उसमें से कार्बाइड से पके हुए आम को इलीगल माना है। कार्बाइड को हमारे यहाँ आम के पकाने के लिए बैन किया गया है, यानी कि कार्बाइड से पके हुए आम को इलीगल एक्ट माना गया है। कोई व्यक्ति जो कार्बाइड से आम को पकाता है या फलों को पकाता है, वो पनिशमेंट का हकदार है। उसको जेल भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्बाइड से आम को पकाना इलीगल है। क्यों है दोस्तों? जब हम कार्बाइड को फलों के ऊपर डालते हैं, छिड़क देते हैं और उससे आम को पकाते हैं, फलों को पकाते हैं, तो जब वो नमी के संपर्क में आता है तो उससे एसिटिलीन गैस निकलती है, जिससे आम पकते हैं, यानी बहुत जल्दी पक जाते हैं। लेकिन जो एसिटिलीन गैस है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह एक प्रकार से जहरीली गैस मानी जाती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। बेचैनी, बेहोशी, चक्कर आना, ऐसे लक्षण हमारे अंदर आते हैं। साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाती है। एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगती है, उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, ऐसे लक्षण मिलते हैं। साथ में ये गैस कैंसर कारक है, यानी जो आप कार्बाइड से पके हुए आम खाते हैं उनमें अगर कार्बाइड के अंश बचे हुए हैं, जब आपके शरीर में जाता है तो ये पानी, नमी के हमारे शरीर में जो पानी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस निकालता है। तो ये गैस जो है ये कैंसर कारक है, इससे कैंसर होने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, जब कार्बाइड से पके हुए आम को आप लोग ना खाएं, इसलिए हमारी सरकार ने इसे इलीगल माना है। तो आप कैसे जानें कि भाई कार्बाइड से आम पका हुआ है? तो कार्बाइड से पके हुए आम बहुत ही चमकदार रहेंगे, देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, छूने पर ये कठोर रहेंगे, इनका छिलका मोटा रहता है, इनमें कोई महक नहीं रहती है। जो प्राकृतिक महक होती है आम की, वो इसमें नहीं पाई जाती है। तो आप इसको देख करके पहचान सकते हैं। साथ में अगर आप कार्बाइड से पके हुए आम को पानी के अंदर डालेंगे तो उससे एसिटिलीन गैस निकलने लगेगी, उसमें थोड़े थोड़े बुलबुले निकल देंगे, तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें कार्बाइड का पाउडर डाला गया है। यानी आप आम को ले आइए और उसको पानी में डाल दीजिए, तो जब वो पानी के अंदर जाएगा तो उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्बाइड से पका हुआ आम है। क्योंकि जब कार्बाइड पानी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस निकलती है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, चूना कि जैसे बुरबुरा पदार्थ आम में चिपका दिखेगा, तो आप जान सकते हैं कि ये कार्बाइड से पका हुआ है आम है। तो दोस्तों, हम क्या करें कि हम कार्बाइड से पके हुए आम के विकल्प के रूप में हम क्या करें? आम तो अगर खाना ही है तो दोस्तों हम हो सके तो अच्छे विश्वसनीय लोगों के यहाँ से आम खरीदें जो कार्बाइड से आम नहीं पकाते हैं। साथ में प्राकृतिक तरीकों का ही प्रयोग किया जाए,
जब आम पकाया जाए तो उसको पकाने में प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग किया जाए, यानी कि उसको कागज़ के अंदर लपेट करके रखा जाता है, उससे भी आम पक जाते हैं। हमारी सरकार ने एथिलीन गैस को अलाउ किया है कि एथिलीन गैस से आम अगर पकाते हैं तो वो बैन नहीं है एक निश्चित मात्रा में, तो ये भी किया जा सकता है। फिर भी अगर आप समस्या हो रही कि भाई ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपको पता नहीं है कि आम काहे से पका है, तो आप क्या करें, जब भी आम खरीद कर ले आएँ तो आप उसको 2 घंटे 1 से 2 घंटे तक पानी के अंदर डुबो करके रख दें, जिससे उसके अंदर जो भी रसायन हैं, जो भी पेस्टिसाइड है, जो भी कार्बाइड है, उसका असर कम हो जाए। कभी भी आम को लाने के बाद तुरंत नहीं खाना है, उसको 1 से 2 घंटे पानी के अंदर रख देना है, जिससे उस पे ऊपर जितने भी रसायन पड़े हुए हैं उनका असर कम हो जाए। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो रसायनों का असर कम हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको कार्बाइड के बारे में, कार्बाइड से पके हुए आम के बारे में जानकारी देने में सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि कार्बाइड कितना घातक है। हम व्यापारी बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग कार्बाइड से आम न पकाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। आज के लिए बस इतना ही।